सो हेलो दोस्तों 24 एग्जामन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 2 सितंबर और सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुए हैं उसके हम लोग बहुविकल्पीय फॉर्मेट में देखने वाले हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है दोस्तों, और ये जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए हम लोग का इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक, और इन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर भेज दी जाती है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आप लोग वहाँ से रिविजन भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था हम लोग का, रोहिला नवाब नजीबुद्दौला ने किस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो रोहिला नवाब नजीबुद्दौला ने किस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हम लोग की? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पानीपत का तीसरे युद्ध में हम लोग की भूमिका निभाई थी हम लोग की। ठीक, तो हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग का पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक, और इसमें बाबर की जीत हुई थी हम लोग की। ठीक, तो हम लोग का ये पानीपत का तीनों युद्ध याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के यानी कि हेमचंद्र के बीच हुआ था हम लोग का। ठीक, और हकीम शाह सूरी का सेनापति के बीच हुए इस युद्ध में अकबर की जीत हुई। तो अकबर की इसमें जीत होती है दूसरे युद्ध में। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें अब्दाली की जीत हुई। तो इसमें अब्दाली की जीत होती है तीसरे युद्ध में हम लोग का। ठीक, तो ये हम लोग का यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। ठीक, तो इसे याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, मई 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में स्थित मेडिकल कॉलेज का नाम रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने का ऐलान किया है? तो मेडिकल जो कॉलेज है उसका नाम जो हम लोग का रानी अहिल्याबाई होलकर नाम रखा है हम लोग का। तो इसका नाम क्या है? तो वो कहाँ पर हम लोग का सीएन की औरैया में हम लोग का वो शहर हम लोग का। ठीक, तो ठीक ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, स्क्लेरेकाइमा ऊतक का मुख्य कार्य है। तो स्क्लेरेकाइमा का हम लोग का मुख्य ऊतक का कार्य क्या होता है हम लोग का? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि पौधों को यांत्रिक सहारा देता है स्क्लेरेकाइमा, और कठोरता प्रदान करता है हम लोग का। ठीक, और मजबूती भी प्रदान करता है हम लोग का स्क्लेरेकाइमा। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा स्क्लेरेकाइमा को। अब इसके बारे में देखते हैं। जैसे भोजन का परिवहन, यह कार्य पेरेनिकाइमा ऊतक का है। तो परिवहन का कार्य कौन करता है? तो पेरेनिकाइमा का कार्य करता है। पानी का परिवहन कार्य करता है तो जाइलम ऊतक हम लोग का परिवहन का यानी कि पानी का कार्य करता है परिवहन हम लोग का। प्रकाश संश्लेषण, यह कार्य पेरेनिकाइमा विशेषकर क्लोरेकाइमा ऊतक का, जिसमें क्लोरोफिल होता है हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसमें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के निमित्त में से कौन सा आधार शामिल नहीं है? तो इसमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा आधार हम लोग का शामिल नहीं है पूछा हम लोग का। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि गोद लेना हम लोग का एडॉप्शन, यानी कि हम लोग का इसमें शामिल नहीं है। हम लोग का नागरिकता से प्राप्त करना हम लोग का इसमें शामिल नहीं है गोद लेना। तो जन्म से, वंश और पंजीकरण से हम लोग को नागरिकता मिलती है। ठीक, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हम लोग का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है नागरिकता अधिनियम कब हम लोग का पारित हुआ है? 1955 के तहत। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको भी। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है? तो अमरकंटक से निकलकर पठार से निकलकर पश्चिम की ओर कौन सी बहती है हम लोग की? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नर्मदा नदी हम लोग की अमरकंटक पठार से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है हम लोग की नर्मदा नदी हम लोग की। अब हम लोग देखते हैं जैसे नर्मदा नदी यह अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। यह भारत की पश्चिम देशों में बहने वाली सबसे बड़ी नदी हम लोग की। ठीक, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी हम लोग की। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी के बारे में देखते हैं। यह नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट से निकलती है और पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी। कृष्णा नदी है, यह पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से निकलती है और पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है कृष्णा नदी हम लोग। ठीक, कावेरी नदी, यह भी दक्षिण भारत में बहने वाली नदी है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी हम लोग की बंगाल की खाड़ी में गिरती है और दक्षिण भारत की बहने वाली नदी है हम लोग की। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, सराबचू संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सराबचू जो संरक्षण रिजर्व है हम लोग का किस राज्य में स्थित है हम लोग का? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में हम लोग का सराबचू संरक्षण रिजर्व हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है हम लोग का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में हम लोग का कितने द्वीप है हम लोग हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का
सी यानी कि 572 में से 38 पर लोग रहते हैं, यानी कि 38 द्वीप पर हम लोग रहते हैं। ठीक, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हो जाएंगे? तो 38 द्वीप पर हो जाएगा हम लोग के। ठीक, और 572 द्वीप है हम लोग का। ठीक, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, 97 अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो जो 97 अकादमी पुरस्कार हुआ 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि अनोरा का मिला है हम लोग का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। और इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे अनोरा अनोरा हम लोग अनोरा ने 97 अकादमी पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा, सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित कुल 5 ऑस्कर दिए गए हम लोग को। ठीक, तो इसमें कुल 5 ऑस्कर दिए गए, जिसमें सीन बेकर ने अनोरा का निर्देशन किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिकी मेडिसन को अनोरा के लिए मिला। तो मिकी मेडिसन को हम लोग को अभिनेत्री थी, उनको अनोरा के लिए हम लोग का पुरस्कार मिला है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, 97 अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो 97 जो अकादमी पुरस्कार हम लोग का, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो हम लोग का डी हो जाएगा, एंड्रियट बार्डी को हम लोग को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। तो हम लोग मैंने जो उन क्वेश्चनों को भी लिया है जो क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग उन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। ठीक, और इन सब की PDF हमें टेलीग्राम पर भेज देती जाती है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है हम लोग का? तो सी यानी कि नीति आयोग द्वारा हम लोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया जाता है हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में 2025 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक को हम लोग का 2025 में उसमें राज्य में पहले स्थान पर कौन सा रहा हम लोग का? आंसर हो जाएगा डी यानी कि ओडिशा हम लोग का फर्स्ट पर रहा हम लोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किस संस्था ने किया? तो मई 2025 में दिल्ली के मेटकॉफ जो हाउस में क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किसने किया? आंसर हो जाएगा हम लोग का CN की DRDO ने हम लोग का किया हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया था। तो हम लोग का जो 8वां हम लोग का हिंद महासागर सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर आयोजित हुआ हम लोग का? आंसर हो जाएगा डी यानी कि मस्कट ओमान में हम लोग का हुआ था हम लोग का। ठीक, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू हुआ? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हम लोग का कब स्टार्ट होता है? तो हम लोग का सी यानी कि 2011 में स्टार्ट होता है हम लोग का। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, उसी से क्वेश्चन है, उसी से मतलब कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना किस वर्ष किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि 2016 में इसका नाम बदल दिया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रिप्ट में बताना कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, दिल्ली सरकार ने अपने 100 दिन पूरे होने पर क्या जारी किया? तो दिल्ली सरकार ने अपने 100 दिन पूरे होने पर क्या जारी किया था हम लोग का? आंसर हो जाएगा सी यानी कि एक वर्कबुक हम लोग का जारी किया था अपने 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली ने। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो जिला न्यायाधीश है उस न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है हम लोग का? तो जिला में कौन सा करता है हम लोग का? आंसर हो जाएगा सी यानी कि राज्य का राज्यपाल करता है हम लोग का जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट हम लोग का किस राज्य में स्थित हो जाएगा हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि महाराष्ट्र में हम लोग का है वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूचना का अधिकार यानी कि RTI हम लोग का, तो हम लोग का 2005 में उसका मुख्य उद्देश्य क्या था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना हम लोग का RTI का हम लोग का मुख्य उद्देश्य था 2005 का। ठीक, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, 1991 के विदेशी मुद्रा संकट के दौरान भारत को किस संस्था ने ऋण दिया था? तो 1991 में विदेशी मुद्रा संकट हुआ था तो भारत में हम लोग को किस संस्था ने ऋण दिया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने हम लोग का
फंड दिया था हम लोग का, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे विश्व बैंक, तो विश्व बैंक हम लोग का इसकी स्थापना कब होती है? तो विश्व बैंक समूह की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होती है, यानी कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होती है। इसका मुख्यालय पे कहाँ पर हम लोग का? वाशिंगटन DC, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हम लोग का, ठीक। एशियाई विकास बैंक, तो एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB हम लोग का, ठीक। और इसकी स्थापना एशियाई विकास बैंक ADB की परिकल्पना 1960 के दशक के प्रारंभ में की गई थी और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, ठीक। इसका मुख्यालय है हम लोग का मांडालुलियो मेट्रो मनीला, यानी कि फिलीपींस में हम लोग का ADB का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का IMF, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हो जाएगा हम लोग का। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में होती है हम लोग की, ठीक। इसका मुख्यालय हम लोग का वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हम लोग का होता है, यानी कि UN हम लोग को इसी को कहते हैं, ठीक। इसका आधारिक तौर पर 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आता है और जब संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि की गई हम लोग की, ठीक। इसकी स्थापना हम लोग का, इसको ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक। इसका मुख्यालय हम लोग का न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में हम लोग का है। इसका भी स्थापना, ठीक। इसका हेडक्वार्टर हम लोग, ठीक। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। और इन सब क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम के लिए भी हम लोग का यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, राइफल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को जल्दी खोजने का सबसे गहरा तरीका क्या है? तो फाइल एक्सप्लोरर में किसी फाइल को जल्दी खोजने का सबसे सही तरीका क्या होता है हम लोग का? आंसर हो जाता है BNK, सर्च बार का उपयोग करके। तो सर्च बार का उपयोग करके हम लोग फाइल को एक्सप्लोर की सहायता से फाइल को जल्दी से खोज सकते हैं हम लोग, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, कंप्यूटर में टास्क बार का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर में हम लोग का एक टास्क बार होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है हम लोग का? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का CN, चल रहे एप्लीकेशनों को दिखाना और उनके बीच स्विच करना। तो चल रहा है जो एप्लीकेशन होता है उसको दिखाता है और उसको स्विच करने पर, एक से दूसरे पर स्विच करने के लिए होता है हम लोग का, ठीक, टास्क बार। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, विजेंद्र गुप्ता जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष है किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है? तो विजेंद्र गुप्ता हम लोग का दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष है और उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का CN, रोहिणी के हम लोग का, ये हम लोग का विधायक है हम लोग का, ठीक। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, हिस्टोरी एंड स्टार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट फ्रॉम एथेंस 1896 टू पेरिस 2024 पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन हो जाएंगे हम लोग का? आंसर हो जाएगा CN, विजय बाला हम लोग का इसके लेखक, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बुक से पूछा हुआ है क्वेश्चन। और उनका 25 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों और जनताओं के लिए नियमित टीकाकरण प्रयासों को डिजिटल रूप से निगरानी और सुधार के लिए किस राज्य ने राइज ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने हम लोग का राइज ऐप लॉन्च किया हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा CN, उत्तर प्रदेश ने हम लोग का राइज ऐप लॉन्च किया गया है। तो नियमित टीकाकरण प्रयासों को डिजिटल रूप से निगरानी और सुधार करने के लिए हम लोग का राइज ऐप लॉन्च किया गया हम लोग का, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, पानीपत के तीसरे युद्ध में निजामुद्दौला ने किसका साथ दिया था? तो निजामुद्दौला ने हम लोग का किसका साथ दिया था पानीपत के तीसरे युद्ध में हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा CN, अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था हम लोग का, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो हम लोग का संविधान जो संशोधन अधिनियम 10वीं अनुसूची है को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, किसके द्वारा जोड़ा गया था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा CN, 92वां संविधान संशोधन था हम लोग का, इसके द्वारा हम लोग का 10वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था हम लोग का, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग का 42वां संविधान संशोधन हम लोग कब होता है? तो 1976 में होता है। इसे हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें प्रस्तावना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े, नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े और राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के बाध्य किया गया। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों, इन चारों से, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। हम लोग देखते हैं 44वां संशोधन हम लोग कब होता है? तो 1978 में होता है। यह 42वें संशोधन द्वारा किए गए कुछ बदलावों को पलटने के लिए लाया गया था हम लोग का, ठीक, जैसे कि केंद्र सरकार की शक्तियों को सीमित करना और कुछ अधिकारों को बहाल करना हम लोग का, ठीक। 92वां संविधान संशोधन था हम लोग का 1985 में होता है। यह दल बदल विरोध कानून से संबंधित है, जिसे सांसदों और विधायकों को दल बदलने पर आयोग घोषित करने की व्यवस्था की गई हम लोग की, ठीक। 86वां संविधान संशोधन हम लोग का 2002 में होता है, ठीक। इससे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में हम लोग का बनाया गया। तो कौन सा था हम लोग का?
86वां संविधान संशोधन 2002 था हम लोग का। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, अमरकंटक पठार किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो अमरकंटक जो का पठार है हम लोग का किस राज्य में स्थित हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी मध्य प्रदेश में हम लोग का अमरकंटक का पठार हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्तमान में कितने द्वीप पर लोग रहते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसको। ठीक, आप लोगों ने बताइएगा अभी क्वेश्चन कोई कौन कौन सा पूछा हुआ था। ठीक, वर्तमान में कितने द्वीप पर लोग रहते हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, आंसर हो जाएगा डी यानी कि 38 पर रहते हैं हम लोग का। ठीक, 532 में हम लोग का द्वीप है जिसमें से हम लोग 38 पर रहते हैं वर्तमान में हम लोग का। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किस देश को मिला? तो 97वें जो अकादमी पुरस्कार 2025 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर का पुरस्कार किसे मिला है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि ब्राजील को मिला है अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार हम लोग का। ठीक, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए 97वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा बी यानी कि एड्रियन बॉडी को हम लोग को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हम लोग का। ठीक, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य था? तो राजकोषीय सूचकांक जो स्वास्थ्य सूचकांक था हम लोग अंतिम स्थान पर हम लोग कौन सा राज्य था हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा डी यानी कि पंजाब राज्य हम लोग का अंतिम पर था हम लोग का। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हम लोग किस शहर में किया गया हम लोग का? आंसर हो जाएगा सी यानी कि दिल्ली में किया गया हम लोग का क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का उद्घाटन हम लोग का। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या है? तो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ उसका विषय क्या है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा है हम लोग का इसका मुख्य उद्देश्य था हम लोग का। हम लोग का आप देखते हैं 35 नंबर, दीनदयाल अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना हम लोग का उसका मुख्य उद्देश्य क्या था हम लोग का? आंसर हो जाएगा बी यानी कि ग्रामीण गरीबों को दूर करना। तो ग्रामीण जो गरीब है हम लोग को उसको दूर करना हम लोग का इसका मुख्य उद्देश्य था हम लोग का। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो किस अनुच्छेद के तहत हम लोग को बताना है? तो जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और वो भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो किस आर्टिकल के तहत करता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 233 के तहत हम लोग का राज्यपाल करता है नियुक्ति हम लोग का जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक, अब देखते हैं जैसे अनुच्छेद 124 इसका क्या कार्य है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित हम लोग का अनुच्छेद 144 हम लोग अनुच्छेद 214 हम लोग का इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय हुआ। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय किसके द्वारा हुआ? अनुच्छेद आर्टिकल 214 हम लोग का। अनुच्छेद 233 हम लोग का जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पदस्थापना और पदोन्नति से संबंधित है जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है हम लोग की। ठीक, अनुच्छेद 245 क्या है? तो संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार का वर्णन करता है हम लोग का। ठीक, तो इन सब आर्टिकलों को भी ध्यान रखिएगा हम लोग का। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 37 नंबर है, बदावन ग्रीनफील्ड पोर्ट किस जिले में स्थित है? तो हम लोग का बदावन जो ग्रीनफील्ड हम लोग का किस जिले में स्थित है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि पालघर में हम लोग का बदावन ग्रीनफील्ड पोर्ट हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, आरटीआई अधिनियम 2005 नागरिकों के किस तथ्य तक पहुंच प्रदान करता है? तो जो आरटीआई अधिनियम 2005 है नागरिकों को किस तक पहुंच प्रदान करता है हम लोग का? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का यानी कि सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा रखी गई जानकारी हम लोग का जो है हम लोग का उसकी आरटीआई द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो संविधान जो हम लोग का आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि जीवन का अधिकार हम लोग का आर्टिकल 21 से संबंधित है हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन है और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब 97 क्वेश्चन हम लोग कहता है 97 अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे मिला? तो जो 97 अकादमी पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ निदेशन का पुरस्कार हम लोग किसे मिला है? आंसर हो जाएगा सी यानी कि सिनबेकर को मिला है हम लोग का 97 अकादमी पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार हम लोग का। ठीक, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि आपके सीट में कौन सा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।